तीन बांझ भाभी की काली ननद का पहला बच्चा। अंजना, अरे ओ अंजना, अंदर है क्या? इतने में अंजना की तीनों बहुएं स्वरा, प्रिया और आरती बाहर आईं। उन्हें देख सुभद्रा बड़बड़ा उठी। सुबह सुबह एक साथ तीन तीन बांझ का मुंह देख लिया। राम 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 राम। जी माँ जी तो मंदिर गई हैं सुभद्रा काकी। आए तो कह देना, आज मेरी बहू की गोद भराई है तो आ जाएगी। देख लो, पिछले साल शादी करके लाई थी बहू और इस साल उसकी गोद भर गई। और एक बेचारी अंजना के भाग में जाने कैसी तीनों ही बांझ बहुएं पल्ले पड़ी हैं। बांझ शब्द सुनते ही तीनों के मन पर चोट सी लगी। इतने में योगिता ने ये सुनकर कहा, आंटी, आपको किसने हक दिया मेरी माँ जैसी भाभियों को बांझ कहने का? आप क्या भगवान हैं या डॉक्टर हो? हाँ, क्या हो? रहने दो योगिता, कोई बात नहीं। सुभद्रा बिना कुछ कहे चली गई। अंजना भी मंदिर से लौट आई। मंजली बहू, ये कार्ड कैसा रखा है? माँ जी वो सुभद्रा काकी गोद भराई का न्योता दे गई हैं। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, मैं तो जा नहीं पाऊंगी। तुम चारों ननद भाभी चली जाना। जैसा आप ठीक समझे माँ जी। उसी शाम आरती, स्वरा और प्रिया अपनी इकलौती नंद योगिता के साथ गोद भराई में पहुंची। उन्हें देख सुभद्रा बौखला गई। सुबह तो यह काली कलूटन अपनी भाभियों का बड़ा पक्ष ले रही थी और मौका मिला है बदला लेने का। नमस्ते आंटी जी, बहू की गोद भराई की बहुत बहुत बधाई हो। ये छोटा सा उपहार हमारी तरफ से। तभी पुष्पा ने ढोलक बजाना रोक दिया और कहा, अरे सुभद्रा, ये तीनों तो अंजना की बहू हैं। तुझे नहीं पता ये बांझ है? फिर तूने इन्हें क्यों बुलाया है? बांझ का परछावा और इनकी नजर तो इतनी बुरी होती है कि गर्भवती की कोख उजाड़ कर रख दें। अरे मैंने तो अंजना को बुलाया था, क्या पता था ये तीनों मनहूस मुंह उठाकर चली आएंगी। तीनों की आंखों से झरझर आंसू झलक पड़े। आंटी, क्यों बार बार आप मेरी भाभियों को बांझ बोलकर उनका दिल दुखा रही हैं? देखो देखो, तीन बांझन भाभियों की काली कलूटन ननद बोल रही है। भगवान ने शक्ल सूरत तो दी नहीं, मगर जुबान देखो कैसी कैंची की तरह चलती है। भाभियां दूध जितनी गोरी हैं तो बच्चा नहीं हो रहा, और इस जली उपली की तो शादी ही नहीं हो रही है। अपने काले रंग का मजाक उड़ता देखकर योगिता का दिल दुखी हो जाता है, जिस पर तीनों भाभियां भड़क उठी। आंटी, आपने हम तीनों को बांझ का ताना दिया, हमने सह लिया, मगर हमारी ननद के लिए एक शब्द भी मत कहना, वरना जितनी इज्जत हम करते हैं उससे ज्यादा इज्जत उतार कर रख देंगे। चलो योगिता। चारों घर लौट आती हैं। थोड़े दिन में योगिता के लिए रिश्ते देखे जाने लगते हैं, मगर काले होने के चलते हर जगह से रिश्ता कट जाता है। अगर कोई मान भी जाता तो बड़े दहेज की मांग करता, जिसे देना उस मिडिल क्लास परिवार के बस में नहीं था। अपने रंग को लेके योगिता फूट फूट कर रोई। माँ, भाभी, भैया, मेरे काले होने की वजह से आपको कितना सुनना पड़ रहा है। योगिता, हर इंसान में एक कमी होती है, मगर पता है दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है? जब एक औरत माँ नहीं बन पाती। बांझ होना एक औरत के जीवन के लिए कभी ना मिटने वाले श्राप जैसा है। ये कहते कहते प्रिया अपनी जिंदगी की कमी को सोचकर रो पड़ी। तभी बड़ी भाभी आरती ने कहा, योगिता, हमारी सारी उम्मीदें अब तुमसे जुड़ी हैं। तुम्हारा आने वाला बच्चा ही हमारी जिंदगी का अधूरापन दूर कर सकता है। माँ तो हम बन नहीं पाई, मगर तुम्हारी संतान हम बांझ भाभियों को मामी का औहदा देगी। कुछ दिनों में योगिता की शादी मानव से हो गई और वो विदा होकर ससुराल चली गई। दिन गुजरते गए और योगिता प्रेग्नेंट हो गई। यह खुशखबरी सुनकर तीनों भाभियां खुशी से फूली नहीं समाई। सूरज, हम तीनों को भी बात कराओ ननद जी से। हाँ, फोन कट गया स्वरा। मैं कल तो लेने जा रहा हूँ योगिता को, फिर जी भर कर बात कर लेना। अगले दिन योगिता अपने मायके चली आई। अपनी प्रेग्नेंट नंद को देखकर तीनों की आंखें डबडबा गईं। बहुत बहुत बधाई हो हमारी प्यारी ननद। हम तीनों के अरमान तुम्हारे इस पहले बच्चे से जुड़े हुए हैं। अब देखना, तुम्हारी ये तीनों भाभियां तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगी। जानती हूँ भाभी। उसी पल से तीनों अपनी प्रेग्नेंट नंद की खातिरदारी में लग गईं। इसी तरह से दिन बीतने लगे। योगिता, ये लो, फल छील कर लाई हूँ, जल्दी से खा लो। भाभी, अभी मन भारी हो रहा है, फल नहीं खाना। शुरुआत के कुछ महीनों में ऐसा होता है योगिता। अच्छा, क्या खाने का मन कर रहा है बताओ, मैं फटाफट से बना लाती हूँ। भाभी, मुझे कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा था। अपनी नंद की एक फरमाइश पर झटपट से आरती कढ़ी चावल बना के ले आई।
और अपने हाथों से खिलाया। गुजरते दिन के साथ योगिता को 5-6 महीने लग गई। अब उसका पेट पूरी तरह उभर गया। अपने नंद के पैरों में सूजन देखकर प्रिया ने कहा, अरे ननद जी, ये तुम्हारे पैर इतने कैसे सूज गए हैं? माँ जी देखिए ना। कहते कहते अपनी नंद को इस हाल में देखकर प्रिया की आंखें डबडबा गईं। अरे बहू, पहले बच्चे में पैरों में सूजन आ जाती है। प्रिया झट से तेल गरम करके ले आई और नंद के पैरों में लगाने लगी। योगिता ने हिचकते हुए अपने पैर पीछे कर प्रिया से कहा, नहीं नहीं प्रिया भाभी, रहने दीजिए। ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे रिश्ते और उम्र में बड़ी हैं। मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें इस तरह दर्द में देखकर हम पर जो बीत रही है वो तुम नहीं समझ सकती। मुझे मालिश करने दो, अगर मुझे अपनी भाभी मानती हो। प्रिया बहुत देर तक मालिश करती रही। अपनी भाभियों के मन में अपने लिए इतनी परवाह और प्यार देखकर नंद योगिता की आंखों से खुशी के आंसुओं की झरी बहने लगी। क्या हुआ ननद जी, तुम्हारी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं भाभी। भगवान ने मुझे इतनी खुश नसीबी जो दी है, भाभी के रूप में माँ मिली है। इसी तरह से प्रेम स्नेह के साथ दिन गुजरने लगे। बेचारी बांझिन भाभियां एक एक दिन गिन गिन कर अपनी काली नंद के पहले बच्चे के इस दुनिया में आने का इंतजार में थी। और एक दिन तीनों ने अपनी सास से कहा, माँ जी, प्रेग्नेंट औरतों को कोई खास लड्डू भी तो खिलाए जाते हैं, हमें बताइए ना, हम भी अपनी ननद के पहले बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं। गोंद और सोंठ के लड्डू खिलाते हैं बहू, बस कुछ खास नहीं करना होगा। काजू बादाम डालकर लड्डू बनते हैं, मैं बना दूंगी। नहीं माँ जी, अपनी ननद और उसके बच्चे के लिए लड्डू हम खुद बनाएंगी। भगवान ने माँ बनने का सुख तो हम तीनों को दिया नहीं, कम से कम यही सुख देख ले। कहते हुए मां न बन पाने की व्यथा तीनों की आंखों में आंसू की धार बनकर उतर आई। तीनों ने बड़े मन से अपनी प्रेग्नेंट नंद के लिए लड्डू बनाकर उसे खाने को दिया। योगिता, ये देखो, ये लड्डू हम तीनों ने खास तुम्हारे और होने वाले मुन्नी राजा के लिए बनाए हैं। खाकर बताओ कैसे बने हैं। लड्डू खाकर योगिता बहुत खुश हुई। भाभी, ये गोंद के लड्डू बहुत मीठे हैं, मगर ये सोंठ के लड्डू उतने ही कड़वे, मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना योगिता, ये तुम्हारा पहला बच्चा है और पहले बच्चे को पैदा करने में ताकत लगती है, और ये सोंठ के लड्डू बड़ी ताकत की चीज है। चलो मुंह खोलो। आ आ आ। तीनों एक माँ की तरह अपनी नंद का ख्याल उसके गर्भावस्था के दिनों में रखती थी। ये लो, एक नारियल का लड्डू भी खा लो, इससे बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होगा, एकदम चांद के टुकड़े जैसा। क्यों भाभी, मेरी तरह क्यों नहीं? क्योंकि मैं काली हूँ? अरे तुम तो लाखों में एक हो, हमारी प्यारी ननद। देखते देखते गोद भराई का दिन भी आ गया। तीनों ने नंद का एक एक श्रृंगार अपने हाथों से किया और नाच गाकर बड़ी धूमधाम से गोद भराई की और झुनझुना खिलौना बुनकर बनाई स्वेटर उपहार में अपनी नंद की झोली में रखकर आशीर्वाद दिया। भगवान करे हम बांझन भाभियों की उम्र भी इस आने वाले बच्चे को लग जाए। और थोड़े दिन बाद योगिता ने अपने पहले बच्चे को जन्म देकर अपनी भाभियों की गोद में दिया। ये लीजिए भाभी, आप तीनों की अमानत। इस बच्चे को भले कोख से जन्म मैंने दिया है, मगर मैंने देखा है किस तरह से आप तीनों ने इसके लिए तपस्या की है, इसलिए आज ही नहीं हमेशा मुझसे पहले आप तीनों का अधिकार इस पर रहेगा। तीनों ने उस बच्चे को स्नेह भरी आंखों से देखकर उस पर ममता लुटाई। माँ जी, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, मगर मामी बनने का सुख एक तरफ। ले 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 ले, नहीं मुन्ना, रोते नहीं। योगिता की तीनों भाभी ने एक माँ की तरह बच्चे को मालिश करना, नहलाना सब किया, जिसे उनके मन की माँ बनने की अधूरी इच्छा पूरी हो गई।